भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी में पशु चर्बी मिला है। आपको बता दें कि भोपाल की जयश्री गायत्री फूड को लेकर एफएसएसएआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएसएआई की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाए हैं डेयरी प्रोडक्ट में मिलाया जाता था एनिमल फैट। तो ये बड़ी खबर भोपाल से सामने आई है क्योंकि पनीर, घी, चीज, चेदर में एनिमल फैट पाया गया है। तो एफएसएसएआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया। आपको बता दें कि बालाजी मंदिर में भी गायत्री फूड की घी की सप्लाई की जाती थी और इसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। तो बालाजी के प्रसादम बनाने में भी गायत्री फूड का घी इस्तेमाल किया जाता था और इसकी सप्लाई की जाती थी। तो घी सप्लाई की सूची में शामिल है गायत्री फूड कंपनी। तो हेमंत कटारे ने सरकार से मांग की है और मुख्यमंत्री करें कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो गायत्री फूड प्रोडक्ट ने जहां जहां माल सप्लाई किया उन नामों को सार्वजनिक करे सरकार, इसकी मांग हेमंत कटारे ने की है। विदेशों में भी जब ये कंपनी माल सप्लाई कर रही थी तो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके देश विदेश के बाहर भी ये नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, नकली बटर ऐसा बेच रही थी जिसमें एनिमल फैट का प्रेजेंस था। तो मेरा इस पूरे प्रकरण में आरोप है कि जयश्री गायत्री के मामले में एक तो मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है और डॉक्टर मोहन यादव इसमें डॉक्टर मौन यादव क्यों बन के बैठ गए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी इतने बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ बीजेपी के लोगों की कोई केंद्रीय मंत्री हैं पासवान जी, उनके भी पार्टनरशिप की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आई थी। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें बीजेपी का संरक्षण है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, बहुत बड़ी खबर है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में मिलावटी बात सामने आना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एफएसएसएआई की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि इसमें सरकार की गलती है, सरकार को जो है इसके ऊपर जांच करनी चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। आखिर पूरा क्या मामला है, इसके ऊपर क्या अपडेट है, एक बार विस्तार से बताइएगा। राधा, बता दूं कि बीते दिनों जयश्री गायत्री प्राइवेट लिमिटेड फूड कंपनी पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी। उस दौरान इसके कई नमूने एकत्र किए गए थे। इसके अलावा इसके ऊपर अनियमितताओं का भी आरोप लगा था और इसी को लेकर लगातार इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी और विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आया था। पर अब यह जब एफएसएसएआई का जब रिपोर्ट सामने आया उसके बाद तो अब बड़ा ही जो कह सकते हैं भयानक मंजर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसी के घी का बताया जा रहा है कि बालाजी प्रसादम में बनाया जाता था और इसके अलावा विदेशों में भी अलग अलग जगह से सप्लाई किया जाता है। इसके अंदर पशु चर्बी मिलाने की बात सामने आई है और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर भी आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर दी। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव इस पर निष्पक्ष जांच करें और जो कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई की जाए। बता दें, लगातार यह जो गायत्री फूड कंपनी है लगातार विवादों में रही है और अब इसका विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यह देखना होगा कि प्रदेश सरकार इसके ऊपर नकेल कसने के लिए क्या कार्रवाई करती है। और हालांकि जो कंपनी उसकी ओर से भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां दी गई थी, जो भी उनके खिलाफ फैलाया जा रहा है पूरी तरीके से भ्रामक है। पर अब यह जब रिपोर्ट सामने आ गई तो अब इसे भ्रामक नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली है और लगातार अब इस पूरे मामले में अब आगे सरकार क्या कदम उठाती है, क्या ठोस कदम उठाई जाती है और इसके अलावा इसका घी, इसका प्रोडक्ट कहां सप्लाई होता था उसके सार्वजनिक लिस्टिंग की बात। तो कहीं ना कहीं विपक्ष मांग कर ही रहा है कि गायत्री फूड प्रोडक्ट ने जहां जहां माल सप्लाई किया है उन नामों को सार्वजनिक करे सरकार। लेकिन अब सरकार इसके ऊपर क्या फैसले लेती है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा दीपक। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।